और मंदिर जो है यहाँ पे ये व्याघ्रमुख लिंग है। ये अपने आप में बड़ा यूनिक है क्योंकि योनि द्वार पे बाघ है ना? तो ये शिव शक्ति का प्रतीक है। अपने आप में ही ये लिंग संपूर्ण है, शिव शक्ति। ये जो शिव शक्ति परंपरा है ये इसका भी प्रतीक है। तो ये मेरी परंपरा का प्रतीक है। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये पूर्व जन्म में मेरा स्थान तकरीबन 600 साल पुराना स्थान। ओपन गुफा है ये। अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटी सी पहाड़ी है और ये ओपन गुफा है। ये मंदिर तो बाद में बनवा दिया गया। इसको ऐसे स्थापित किया गया था कि ऊपर से अगर पानी बरसे तो उस शिवलिंग पे आके गिरे। और जो ये एरिया है पूरा जंगल का एरिया है। इस स्थान को देखा जाए तो एक तरीके से ये मुक्ति का स्थान भी हुआ, पर एक दूसरा पक्ष इच्छा पूर्ति का भी स्थान। तो ये पुण्य स्थान अभी भी एक तरीके से अछूता ही है। यहाँ पे बहुत लोग तो नहीं आते, मगर आसपास के गांव वालों को जिनको मालूम है वो यहाँ आते हैं, और जिनको इसके बारे में मालूम है वो जरूर यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से पहुंचते हैं। और फिर महादेव रास्ता दिखाते हैं इनको तो पहुंच ही जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कहाँ कहाँ से किसने क्या सूचना दी और हम पहुंच गए। पहुंचे तो पता चला कि अरे ये तो मेरी ऊर्जा के साथ में बंधा हुआ है। तो बहुत कम ऐसी जगह अब बची होंगी जहाँ पे कि आप नहीं देखेंगे कि बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि आने में भी रास्ता जो है पूरा जंगल का ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। नॉर्मल गाड़ी से तो आ भी नहीं सकते। तो और बिल्कुल आप आएंगे तो देखेंगे वर्जिन प्लेस। टूरिस्ट तो आते नहीं यहाँ। तो इसकी ऊर्जा ऐसी संरक्षित है। लेकिन वही यहाँ पे कुछ रहने का भी प्रबंध है नहीं, आगे जाना ही पड़ेगा। व्याघ्रमुख लिंग दो ही हैं। एक तो यहाँ है, एक और छुपा हुआ है कहीं। उसका कब समय होगा उजागर करने का भी पता नहीं। बहुत शक्तिशाली जगह, बहुत शक्तिशाली। लेकिन इसको आप ये देखिए कि लोग मंदिर क्यों जाते हैं। भाई मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए या मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, कुछ ना कुछ चलो उसमें कुछ गलत नहीं है कि आप इच्छा कर लेते हैं, मगर ये सब स्थान साधना स्थली है। यहाँ पे आके आप एकदम स्थिर हो सकते हैं, शिव तत्व के साथ एकजुट हो सकते हैं। ये ऐसी जगह है बैठेंगे तो बैठे रह जाएंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस जो कि आपको उस जीवन के कोर के साथ में जोड़ता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, उसकी जरूरत या फिर उसके वैल्यू क्या होगी, ये लोग नहीं सोच सकते। तो अपनी इच्छा के आगे भी एक जोन है, ये सब जगह उन सब चीजों के लिए। इस ऊर्जा का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए कैसा कैसे हो, तो कुछ प्रोसेस डेवलप करेंगे जिससे कि इसके साथ में कनेक्ट किया जा सके।
मगर ऐसे स्थान में जहाँ कोई भी आता नहीं है, वहाँ पे एक बेसिक जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन जाए तो ये स्थान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये जंगल का एरिया है, कंस्ट्रक्शन भी बड़ा मुश्किल से यहाँ पे अलाउ भी नहीं करते हैं, मगर ऐसे जागृत स्थान के लिए हमारे भारतीय समाज को सोचना चाहिए, इनको प्रिजर्व करके रखा जाए, इनकी देखभाल की जाए। ये हर एक नागरिक की, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है।